Hello students, welcome to V classes and happy friendship day। आज हम आपके लिए एक स्टोरी लेकर आए हैं। आशा है कि आपको ये पसंद आए। शाम का वक्त था। दो मित्र जो कि झांसी से भोपाल जाने के लिए ट्रेन में आकर बैठे, जिसमें से एक का नाम विनम्र तथा दूसरे का नाम एंग्री था। विनम्र वह एंग्री के सीट पर दो बुजुर्ग दंपत्ति आकर बैठ गए। जो विनम्र था उसका स्वभाव उसके नाम की ही तरह था। वह बड़े लोगों का आदर सम्मान, वह बच्चों में स्नेह रखा करता था। पर एंग्री अपने ही स्वभाव की तरह कठोर, चिड़चिड़ा, वह अहंकारी था। उसको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। जब वो बुजुर्ग दंपत्ति उसकी सीट पर बैठे तो वह उसे बड़ी ही ईर्ष्या से देखने लगा। जिसके विपरीत विनम्र ने उनको आराम से विनम्रतापूर्ण बैठने के लिए जगह दे दी। फिर रात में जैसे ही खाना खाने का समय आया तो वह बुजुर्ग दंपत्ति खाना खाने को बैठ गए। उन्होंने अपना खाना निकाला। उस खाने की महक पूरे कोच में फैल गई। वह उस खाने में आलू और पूड़ी लिए हुए थे। खाने की महक उन दोनों दोस्तों को भी आई, पर वो दोनों कुछ बोल नहीं सके। तो बुजुर्ग दंपत्ति ने विनम्र को बोला कि बेटा उठो और चलकर हमारे साथ थोड़ा सा खाना खा लो। जिसके उत्तर ने विनम्र ने कहा, नहीं माँ जी, आप खाइए, मुझे अभी भूख नहीं है। माँ जी ने अपनी बात फिर दोहराते हुए कहा, थोड़ा सा खा लो बेटा। विनम्र ने बड़ी ही विनम्रतापूर्ण उत्तर दिया, नहीं नहीं माँ जी, सच में मुझे अभी भूख नहीं है। तो वो माँ जी बिन खाए ही अपना डब्बा बंद करके बैठ गईं। यह देख विनम्र आश्चर्य हुए। विनम्र ने माँ जी को पूछा कि माँ जी, आप तो कुछ खा लीजिए। माँ जी ने बोला, नहीं बेटा, मुझे भी भूख नहीं है। हमारा कोई बेटा नहीं है, अगर होता भी तो वो भी तुम्हारी ही तरह होता। जब हमारे बेटों को ही भूख नहीं है तो मैं कैसे कुछ खा लूँ। उस दंपत्ति के यह शब्द सुनकर विनम्र का दिल सहम गया और बोला, लाइए माँ जी, खाना निकालिए, खाते हैं। यह पूरे वाक्य को वह एंग्री भी वहाँ बैठकर देख और सुन रहा था, पर वह अपने अहंकार और अहम की वजह से कुछ बोल नहीं सका। पर उन बुजुर्ग दंपत्ति ने उसको भी बुलाया और बोला, बेटा तुम भी खा लो, मुझे पता है तुम्हें भी भूख लगी होगी। जब एंग्री ने उनके मुंह से
यह सुना तो उसको अपने ऊपर बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा कि मैं कितना गलत सोच रहा था उनके बारे में और वो मुझे खाने के लिए बुला रहे हैं। फिर सभी ने मिलकर खूब मज़े से साथ में खाना खाया और रास्ते में बड़ा मज़े किए। उन दोनों दोस्तों को अब जब कभी भी समय मिलता है तो वह उन बुजुर्ग दंपत्ति से फ़ोन पर बात करते हैं तथा साथ ही साथ उनसे मिलने भी जाया करते हैं, जिससे उन दंपत्ति को भी बड़ा अच्छा लगता है। मोरल: हमें अहम कभी नहीं करना चाहिए और ना ही कभी किसी को बिना जाने उनके बारे में कोई भी अपनी राय बनानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ही अहित होता है और फिर हमें भी बाद में पछताना होता है। धन्यवाद। स्टोरी अच्छी लगी हो तो बताइएगा ज़रूर। आगे की कहानी अगले भाग में।